हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, तो सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं, कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं, उनको हमेशा ये डाउट रहता है कि मैंने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया हुआ है, मैंने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया हुआ है, तो हम जो वर्ग 2 या वर्ग 1 में किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट इसी के बच्चों को रहते हैं कि अगर मैंने ग्रेजुएशन मान लीजिए मैथ से किया हुआ है, तो ये तो क्लियर है कि आप लोग मैथ से अप्लाई कर सकते हैं वर्ग 2 में। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सोशल साइंस के अंदर आते हैं, और एक और मुद्दा है जो बीई वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, चाहे वो बीई किया हो, बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, तो हम लोग किस विषय से फॉर्म फिल कर सकते हैं, काफ़ी बच्चों का डाउट है ये। तो सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जो आपकी 2018 की भर्ती थी उसमें सारे नियम दिए गए हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि वर्ग 1 में, यानी कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती है, उसमें किस सब्जेक्ट वाले और किस विषय से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वर्ग 1 के लिए, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। और वर्ग 2 के लिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षक जो है, उसमें आप लोग किस विषय से अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया हुआ है। तो ये जो सारे डाउट हैं आपके इसी वीडियो में क्लियर होंगे कि अगर आपने, मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपने अगर इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप कौन कौन से विषय से अप्लाई कर सकते हैं, और जो बीई वाले हैं, बीटेक वाले हैं, वो वर्ग 2 में किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने बीई, बीटेक या प्लस में बीएड किया हुआ है तो वो कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को अंत तक बने रहना है। तो चलिए बात करते हैं, हम एक एक करके। पहले बात करेंगे उच्च माध्यमिक की, फिर माध्यमिक की, और इसके बाद प्राइमरी शिक्षक की, कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। और बीई वाले जो हैं या कॉमर्स वाले हैं तो वर्ग 2 में किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, ये जो आपका नियम है ये मध्य प्रदेश का ही है। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की जो प्रक्रिया है वो ये है। अब ये संशोधन किए गए हैं, यहाँ पर देखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा यानी शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, जो नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया का निम्नलिखित अनुसार निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब आपकी देखते हैं पात्रता परीक्षा के विषय, आप किस तरह से पात्र होंगे। अगर आप लोग हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से देखिएगा। तो ये जो अब बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ वर्ग 1 के लिए, जिसे अब उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के नाम से भी अब जाना जाता है। अगर आप लोग हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा के जो विषय हैं वो कौन कौन से, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना होगा। अब देखिए, अगर आप लोग इन जितने जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इन सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं तो कई बच्चों का प्रश्न ये बन जाता है कि हमारा जो ग्रेजुएशन है उसमें ये सब्जेक्ट है ही नहीं। मान लीजिए आपने एमए से हिंदी किया है और आपने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, तो इस पर मैं एक वीडियो ला दूंगा कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन में बीएससी किए हुए हैं और आपने अगर एमए हिंदी से कर लिया, ठीक है, बीएससी मैथ या साइंस से किसी भी सब्जेक्ट से किए हों और एमए आपने हिंदी से कर दिया, तो क्या आप एमए हिंदी से अप्लाई कर, अगर आपने हिंदी से एमए किया है तो क्या वर्ग 1 में हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बना लेंगे जिसमें विस्तार में आपको बता दूंगा कि आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा मास्टर डिग्री कर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे।
तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग उच्च माध्यमिक में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपका क्या है, आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में। इसके बाद नीचे ये भी लिखा हुआ है कि विषय संबंधित में स्नातकोत्तरोपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अभी एक जो रूल और है उसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो आने वाली भर्ती, इस भर्ती में तो नहीं हुआ है क्योंकि जो पहले रूल बुक थी उसमें ये सब चीज़ें नहीं दी गई थी। जैसे कि अगर आपने बीएससी मैथ से किया है और आपने हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर लिया है तो हिंदी से अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं उसमें एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो रूल बुक दी है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि आने वाली भर्तियों में ध्यान रखें क्योंकि आपको बाहर किया जा सकता है। उन्होंने जो रूल बुक बना दी है कि अगर आप मास्टर डिग्री हिंदी से कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तो इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज़ मैंने बता दी कि आप अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट में, जितने यहाँ सब्जेक्ट हैं हाई स्कूल के, इनमें मास्टर डिग्री की हुई है नियमानुसार तो आप लोग पात्र हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जाता है वर्ग 2 में यानी कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में कि हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं तो हम किस सब्जेक्ट से अप्लाई करें। तो अच्छे ध्यान से सुनिएगा, माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि वर्ग 2 के लिए आप लोग किस विषय से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय कौन कौन से होंगे? गणित होगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू होंगे। अब समझिए गणित विषय के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे, किस किस वजह से गणित से कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो जो गणित सब्जेक्ट है, जो मैथ है, उससे कितने कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी कि अगर आप लोग गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थियों को गणित से होनी चाहिए ग्रेजुएशन या फिर फिजिक्स से होनी चाहिए, भौतिक शास्त्र से, अथवा अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो भी आप गणित सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा, अगर आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपने रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या फिर माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से इनमें से किन्हीं 2 विषय से अगर स्नातक किया है तो आप लोग साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे। एक एक समझते जाइएगा पॉइंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि हम किस विषय से अप्लाई करें और ज़्यादातर डाउट जो रहता है वो रहता है वर्ग 2 में यानी कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में। तो इसको ध्यान से सुनना है ताकि फिर से कोई डाउट ना रह जाए आपके मन में। तो आपको समझ में आया। गणित के लिए मैंने बताया कि आपने या तो गणित से ग्रेजुएशन किया हो, फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया हो या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो, बीई, बीटेक कुछ भी किया हो, तो आप लोग गणित से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विज्ञान विषय से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे केमिस्ट्री से हो, ठीक है, जैसे रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषय से आपकी स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि साइंस से अगर अप्लाई करना है तो हमारे पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान से कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। जिनका इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है वो लोग
सोशल साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक उपाधि निर्धारित विषय निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। तो जिनमें कन्फ्यूज़न रहता है उनकी तो बात हो गई। अब बात करें हिंदी अंग्रेजी की, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर है तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर है तो आप लोग इंग्लिश से अप्लाई कर सकते हैं। जो कन्फ्यूज़न होता है मेनली होता है मैथ में, साइंस में और सोशल साइंस में। इन 3 सब्जेक्ट से आपको डाउट बढ़ते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट से अप्लाई करूं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी कि अगर आप लोग हिंदी लिटरेचर से आपने बीए किया हुआ है तो आप लोग हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश से किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर है अगर आपके बीए में तो आप लोग इंग्लिश से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी संस्कृत है तो आप लोग संस्कृत से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैथ से अप्लाई करना है तो मैंने बताया जैसा कि आपकी या तो ग्रेजुएशन मैथ से होनी चाहिए या फिर फिजिक्स से, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो तो आप लोग मैथ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको साइंस से अप्लाई करना है तो साइंस के लिए मैंने बताया कि आपका रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए तो आप लोग साइंस विषय से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान से कौन कौन कर सकता है? जिनके ग्रेजुएशन में इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र या वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय में के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। इनमें से किसी एक विषय में भी आप लोगों का ग्रेजुएशन है तो आप लोग सोशल साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। जो बार बार आपको डाउट होते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट से अप्लाई करूं, मैंने ये सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो क्या मैं इससे अप्लाई कर सकता हूं। आई होप आप लोगों को सारे डाउट के जो आंसर हैं वो यहाँ पर मिल गए होंगे। इसके अलावा लगभग एक तो कोई डाउट बचेगा नहीं, अगर रह जाता तो आप लोग कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अच्छे से सुनी हैं जो मैंने बताई हैं तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा इससे रिलेटेड कि मैं किस विषय से अप्लाई करूं। अब बात करते हैं अगर एमपी टेट वर्ग 3 की, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होती है। यह परीक्षा कॉमन इंटरेस्ट पात्रता परीक्षा के रूप में होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो परीक्षा है ये कॉमन होगी। आप ये सब्जेक्ट वाइज है ही नहीं, चाहे आपका इसके लिए देखिए पात्रता क्या होती है। आपके पास अगर 12th है और प्लस में डीएड है या फिर ग्रेजुएशन है और आपके पास बीएड है तो आप लोग वर्ग 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक वीडियो जो है आपको जो ग्रेजुएशन और पीजी इनमें डाउट रहता है उस पर एक बना दूंगा। मतलब कहने का क्या कि अगर आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन मान लीजिए मैथ से किया है, साइंस से किया है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से मान लीजिए फिजिक्स से किया है, तो मुझे जो है मास्टर डिग्री यानी कि पीजी किस सब्जेक्ट से करनी चाहिए ताकि हम वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। क्या है, कई बच्चे फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर उन्हें बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं होता है। चलिए, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया हुआ है तो आप लोगों को जो पीजी है वो मैथ से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो ग्रेजुएशन है उसको मान लीजिए साइंस से किया है और आपने मास्टर डिग्री मैथ से कर ली तो आप लोग मैथ से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ समझ लीजिए कि फिर आप मैथ से वर्ग 1 के लिए यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस पर एक हम वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।